दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। भारत ने जापान और फ्रांस जैसे देशों को पीछे करके वर्ल्ड टूरिज्म इकोनॉमी में 8वें स्थान पर पहुंच चुका है, यानी कि दुनिया भर में टूरिज्म से कमाने वाले देशों में भारत को ये स्थान मिला। भारत टूरिज्म से कितना पैसा हर साल कमा रहा है, भारत के ऊपर कौन कौन देश हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर बांग्लादेश से आ रही है। हाल ही में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की पहली बार एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी। इसके बाद भारत ने आपत्ति जताई थी और बांग्लादेश ने भी साफ कहा था कि हम भारत के खिलाफ किसी संगठन का हिस्सा नहीं बनने वाले। अब चटगांव पोर्ट को लेकर भारत और बांग्लादेश की बातचीत को लेकर नई खबरें सामने आ रही है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत ने अब दुनिया के पर्यटन नक्शे पर अपनी एक खास पहचान बना ली है। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल यानी WTTC की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत साल 2024-25 में दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था बन गया है। इस सेक्टर से भारत को करीब 231.6 अरब डॉलर यानी लगभग 19.4 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। ये एक बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि पिछले साल भारत इस लिस्ट में 10वें स्थान पर था और अब जापान और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए 2 पायदान ऊपर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में अमेरिका पहले स्थान पर बना हुआ है, जिसके बाद चीन, जर्मनी, ब्रिटेन और मेक्सिको जैसे देश आते हैं। भारत के लिए इस सूची में जगह बनाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि ये उस मेहनत, विजन और नीतियों का नतीजा है जो पिछले एक दशक से लगातार लागू की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले तक भारत की पर्यटन स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। 2013 में भारत का वैश्विक रैंकिंग 24वें स्थान के आसपास था और विदेशी पर्यटकों की संख्या सिर्फ करीब 70 लाख थी। 2019 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 1.09 करोड़ पहुंची। लेकिन देश की GDP में पर्यटन की हिस्सेदारी से 5 से 6% के बीच ही थी। उस समय देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, सड़कें खराब थी, अच्छे होटलों की कमी थी और वीजा प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इससे न सिर्फ विदेशी पर्यटकों को परेशानी होती थी, बल्कि घरेलू यात्रियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फिर आया कोरोना काल, जिसने पूरी दुनिया के टूरिज्म सेक्टर को ठप कर दिया। भारत में 2020 में सिर्फ 27 लाख विदेशी पर्यटक आए और टूरिज्म की GDP में योगदान घटकर 4% रह गया। होटल, ट्रैवल एजेंसियां, टूर गाइड और लोकल बिजनेस सब बुरी तरह प्रभावित हुए। मगर इस संकट के बाद भारत ने जिस तेजी से वापसी की वो काबिले तारीफ है। 2023 तक भारत ने कोरोना से पहले वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या का 87% हिस्सा वापस हासिल कर लिया। 9.5 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए और देश भर में 2.5 अरब से ज्यादा घरेलू यात्राएं दर्ज की गई। ये बदलाव अचानक नहीं आया। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने कई ठोस कदम उठाए। 2014 में जहां टूरिज्म के लिए बजट 500 करोड़ रुपए था, वहीं अब ये 2400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। इनक्रेडिबल इंडिया अभियान को और मजबूत किया गया। सोशल मीडिया और सिनेमा के जरिए भारत की विविधता को दुनिया भर में दिखाया गया। लोगों ने भारत की संस्कृति, विरासत और खूबसूरती को एक नए नजरिए से देखा। सरकार की योजनाओं ने भी बड़ी भूमिका निभाई। स्वदेश दर्शन योजना के तहत धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को थीम के अनुसार विकसित किया गया। शुरुआत में योजना का असर बहुत फैला नहीं, लेकिन 2022 में स्वदेश दर्शन 2.0 की शुरुआत हुई, जिसमें सस्टेनेबल टूरिज्म पर फोकस किया गया। इसी तरह प्रसाद योजना के तहत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ पुनर्निर्माण और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थानों को पूरी तरह नया रूप दिया गया। इन परियोजनाओं से न सिर्फ पर्यटन बढ़ा, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार हुआ। 2014 में जहां भारत में 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे, अब यह आंकड़ा बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर हो चुका है। 88 नए एयरपोर्ट खुले हैं। रेलवे नेटवर्क का 98% हिस्सा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों ने यात्रा को और आसान बना दिया है। होटल इंडस्ट्री में भी निवेश बढ़ा है और देश भर में 40 नई पर्यटन परियोजनाएं शुरू की गई है। वीजा प्रणाली को आसान बनाया गया है। अब 167 देशों के नागरिकों को भारत के लिए ई-वीजा मिलता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साथ ही मेडिकल टूरिज्म में भी भारत ने बड़ी जगह बनाई है। आयुर्वेद, योग और आधुनिक इलाज को मिलाकर भारत एक सस्ता और भरोसेमंद इलाज केंद्र बनकर उभरा है। स्वच्छ भारत अभियान ने पर्यटन स्थलों की सफाई में क्रांतिकारी बदलाव लाया। अब ताजमहल हो या गंगा घाट, हर जगह साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भारत के पास अब 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है।
जिससे ये दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच गया है। पहाड़, समुद्र, जंगल, मंदिर, संस्कृति और रोमांच, भारत में हर जगह का टूरिज्म मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी देश के पर्यटन स्थलों को प्रमोट किया है। 2024 में उनका लक्षद्वीप दौरा काफी वायरल हुआ। उन्होंने इसे भारत का मालदीव कहा और इसके बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या एक साल में दोगुनी हो गई। इसी तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने वाराणसी में टूरिज्म को नए स्तर पर पहुंचा दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी उन्होंने विश्व भर में प्रमोट किया, जिससे हर साल लाखों लोग वहां पहुंचने लगे। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्र जो पहले संघर्ष और अलगाव का सामना कर रहे थे, अब तेजी से पर्यटन का केंद्र बन रहे हैं। 2024 में कश्मीर में रिकॉर्ड 2 करोड़ पर्यटक पहुंचे। मणिपुर की लोकतक झील जैसे कम मशहूर स्थलों पर भी 30% तक टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है। भारत की ये तरक्की न सिर्फ देश की नीतियों का परिणाम है, बल्कि लोगों के विश्वास और प्रयासों का भी नतीजा है। WTTC का अनुमान है कि 2034 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी टूरिज्म अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी है, खासकर पर्यावरण संरक्षण और ओवर टूरिज्म की समस्याएं। सरकार ने अब 2047 तक भारत को $3 ट्रिलियन की टूरिज्म अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। डिजिटल टूरिज्म, गाँव में टूरिज्म और हर राज्य की संस्कृति को प्रमोट करने पर काम हो रहा है। 2025 के बजट में इस क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि अभी भी साफ सफाई और लोगों को सिविक सेंस जैसी, साथ ही पर्यटकों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये चीजें हमें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जो कि भारत की छवि को खराब करने वाली रहती है। इसीलिए पर्यटकों के साथ अच्छे से व्यवहार करना बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत का पूर्वोत्तर राज्य, जिसे 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आज ये कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहा है। यह राज्य एक छोटी सी पट्टी यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए जुड़ा हुआ है। ये पट्टी सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है। जरा सोचिए, अगर इस रास्ते में कोई भी रुकावट आ जाए, चाहे वो कोई प्राकृतिक आपदा हो या सीमा विवाद, तो पूर्वोत्तर एक झटके में देश से कट सकता है। ऐसे में भारत के पास एक स्मार्ट विकल्प है, जिस पर भारत ने काम शुरू कर दिया है। ये विकल्प है बांग्लादेश का चिटगांव बंदरगाह। ये बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर राज्य से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। अगर भारत कोलकाता या हल्दिया के बजाय चिटगांव का इस्तेमाल करे, तो सामान ले जाने में न सिर्फ दूरी और समय बचेगा, बल्कि खर्च भी काफी कम होगा। चिटगांव भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक विकल्प नहीं है, ये एक रणनीतिक जरूरत भी है। चीन, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में बंदरगाहों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अगर भारत पूर्वोत्तर को मजबूती से नहीं जोड़ता, तो चीन धीरे धीरे इस पूरे इलाके को घेर सकता है। चिटगांव के जरिए भारत इस रणनीतिक दबाव का मजबूत जवाब दे सकता है, और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मकसद भी यही है। पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना। अगर चिटगांव तक सीधी पहुंच मिल जाए, तो यहाँ की चाय, बांस के उत्पाद और फल फूल सीधा अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों को नए रोजगार मिलेंगे और पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इसके अलावा चिटगांव से अंडमान और निकोबार द्वीप भी पास पड़ते हैं, जहां भारत की नौसेना पहले से तैनात है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी, जो चीन के बढ़ते दबदबे का संतुलन बना सकती है। अगर इस रास्ते को विकसित किया जाए, तो पूर्वोत्तर भारत में निवेश बढ़ेगा। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज आएंगी और युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर मौके मिलेंगे। बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, बेहतर सड़कें, तेज रेल और नए उद्योग क्षेत्र खुलेंगे। इसके साथ साथ बांग्लादेश को भी आर्थिक फायदा होगा और दोनों देशों के संबंध और मजबूत बनेंगे। भारत और बांग्लादेश पहले से कई साझा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर इन प्रोजेक्ट को चिटगांव से जोड़ दिया गया, तो एक भरोसेमंद और तेज लॉजिस्टिक नेटवर्क तैयार हो सकता है, जिससे भारत का पूरा पूर्वोत्तर इलाका एक नई रफ्तार पकड़ सकता है। बांग्लादेश की तरफ से इस बंदरगाह को यूज करने की परमिशन भारत को दे दी गई है। अब भारत को यहां तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके इस बंदरगाह का फायदा उठाना शुरू करना है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक सामान वगैरह तेजी से और आसानी से पहुंचाया जा सके। हालांकि इस बंदरगाह के अलावा भी भारत ने म्यांमार के सितवे पोर्ट पर भी अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है, और भारत ने अपना पहला जहाज भी इस रास्ते भेजा है। यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट तक सामान को पहुंचाते हैं। इससे ये साफ होता है कि भारत अब मल्टीपल रूट के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहा है। बहरहाल भारत की इस योजना पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली
डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।